बात कौमी सतह की कुछ बड़ी खबरों की करेंगे। हिंदुस्तान पर साल 2025 में इस एतबार से भी नजरें हैं कि पूरे मुल्क के अंदर एक मुल्क एक इंतखाब के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त होने का बड़ा इम्कान है। आइंदा दिनों में हम सब जाएंगे, जब आप बजट सेशन की तरफ भी जाएंगे, पार्लियामेंट का इजलास जब शुरू होगा तो उस वक्त आप देखेंगे पूरे मुल्क के अंदर इस बात पर भी नजरें रहेंगी कि जेपीसी के इजलास में क्या बातें होनी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के मामले पर एक बार फिर से पेशरफ्त होने जा रही है और 31 जनवरी को एक और इजलास तय पाया है। पैनल बाज़ाब्ता तौर पर पहला इजलास 8 जनवरी 2025 को मुनक्किद कर चुका है और इतलात के मुताबिक जो अरकान पार्लियामेंट है उनको जब तक रिपोर्ट्स आई हैं, जो लोगों से इस पर राय ली गई है, जो ओपिनियन लिया गया, 18,000 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल जो ट्रॉली है वो उनको थमाई गई। और इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया से, पूरे मुल्क से अब तक पहली मीटिंग के बाद जो कुछ भी बातें सामने आई कागजात के जरिए उन पर भी तो डिस्कस होगा, लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का बाज़ाब्ता जो इजलास है, 2 बिल्स उसके सामने हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के 31 जनवरी को जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक लोकसभा की वेबसाइट पर इसकी तस्दीक की जा रही है कि सिर्फ एक हफ्ते के बाद बाज़ाब्ता एक और इजलास होने जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि एक वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल और दूसरा 129वीं तरमीम जो एक और बिल के जरिए करने की सरकार ने सिफारिश की थी, वो है यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल, जो लोकसभा के अंदर आप सबको याद होगा जब विंटर सेशन की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त पेश किया गया था, लेकिन पास नहीं हो सका था। तो इस बिल को भी जेपीसी के पास भेज दिया गया था। अब उस ताल्लुक से भी खबर है कि 31 जनवरी को गुफ्तो शनीद होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अहम पेशरफ्त का इम्कान इसी तारीख को होनी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जहां 31 तारीख पर सबकी नजरें रहेंगी, वहीं पर जब पहला इजलास 8 जनवरी को हुआ था जिसमें हर एक मेंबर को, जो ये जेपीसी का मेंबर है जिसकी सरबराही मेंबर पार्लियामेंट पीपी चौधरी कर रहे हैं, 40 के करीब अरकान है जिनमें प्रियंका वाड्रा गांधी जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है, संजय झा जो जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी के तरीके से श्रीकांत शिंदे जो शिवसेना को, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कल्याण बनर्जी, साकिब गोखले और दीगर लोग जो है वो इसका रुकन बनाए गए हैं। और उन्हें जब एक ट्रॉली दी गई है, उस ट्रॉली के अंदर 18,000 के करीब सफ़ात मुश्तमिल थे और उसमें एक एक वॉल्यूम वो भी था, एक एक किताब वो भी थी जो रामनाथ कोविंद वाली कमेटी ने अपनी सिफारिशात सदर हिंद और रियासती मरकजी हुकूमत को सौंप दी थी। और अब माना जा रहा है कि यह सिलसिला जब 31 तारीख को खुलेगा, पिटारा खुलेगा, तो क्या उन हजारों सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट और बातों को मेंबरान ने पढ़ा होगा, एक तो इस पर भी खुलकर बात होगी। और दूसरी बात ये कि क्या 31 तारीख को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि फिर याद रखिएगा फेब के पहले दिन से ही बजट का इजलास है और माना जा रहा कि शायद इस इजलास के दौरान ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अगर जेपीसी की तरफ से कोई समझौता होता है तो एक आईनी शक्ल में इस कानून को ऐवान के सामने भी रखा जाएगा। ताहम सबकी नजरें 31 जनवरी पर रहेंगी, जहां पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बराए वन नेशन वन इलेक्शन का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। और उस इजलास के अंदर वो तमाम मेंबरान शामिल होंगे जिन मेंबरान ने इससे पहले वाली मीटिंग जो 8 जनवरी को हुई थी उसमें भी शिरकत की थी। तो इस तरीके से बैक टू बैक मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बराए वन नेशन वन इलेक्शन का अहम तरीन इजलास 31 जनवरी को नई दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें 40 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट शिरकत करेंगे।